वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा को फंड्स की फराहमी, चीफ सेक्रेटरी की तकरीरी पर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि वज़ीर आज़म से तमाम उमूर पर मुस्बत अंदाज में बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म ने माली मुश्किलात से आगाह किया है, वो भी विफाक से ऐसा कोई मुतालबा नहीं करेंगे जो विफाक की हुकूमत के लिए मुमकिन न हो। चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुर का मामला ज़ाब्तों पर अमल करके तय कर लेंगे। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एहसन इकबाल ने बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात का खैर मकदम करते हैं। सियासत अपनी अपनी मगर रियासत सांझी है। बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दिहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे हम भी उतना ही वक्तन फ़ौक्तन इक़्तिसाद की सूरत में लेंगे जो कि पॉसिबल हो। जो शाह अली शाह की जो डिमांड थी आप वो हल है इंशाल्लाह, बस उन्होंने बता दिया है कि वो जो प्रोसेस है उसका इंशाल्लाह वो ड्यू प्रोसेस उसका होगा इंशाल्लाह। और उन्होंने कहा है कि जी आपको सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है, तो आपकी जो भी टीम आप लाना चाहते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। आज की मीटिंग का खुलासा मैं दो लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँगा कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी। पाकिस्तान हम सब का है, हम सब अपनी सियासत करेंगे भी और कर भी सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए हम सब ने, इस फेडरेशन ने एक जिस्म एक जान बनकर उन ख़तरात का मुकाबला करना है जिनका पाकिस्तान को सामना है। IMF का वफ़द रवा स्टैंड बाय प्रोग्राम के जायजे के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF और वज़ारत ख़ज़ाना के मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि पाकिस्तान ने स्टैंड बाय मुआहदे के तहत आखिरी किस्त के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया तो जायज़ा मिशन $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामी के मुताबिक ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत प्रोग्राम की आखिरी किस्त होगी। जायज़ा मिशन की सिफारिशात की IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद किस्त जारी होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद है। कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। होलसेलर्स, रिटेलर्स, रियल एस्टेट और ज़राई आमदन को टैक्स नेट में लाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का ये भी कहना था कि दोस्त ममालिक से कर्जे लेने और रोल ओवर कराने का दौर गुजर गया है। बच्चों की वालिदा शुमाइला नाज ने सोशल मीडिया पर 11 साल आयान और 13 साल अन्नाबिया के मिलने का ऐलान करते हुए कहा है कि जो बच्चों को लेकर गए थे वही छोड़कर गए हैं। नामालूम नंबर से फोन आया था, भाई पहुंचा तो बच्चे मौजूद थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मिल गए, जो लेकर गए थे वही छोड़कर गए वापस। एक कॉल रिसीव हुई और उन्होंने जगह बताई कि कितनी देर में वहाँ पे पहुँच जाएं। 10 मिनट का टाइम दिया। मेरा भाई रेंजर्स के साथ वहाँ पे पहुँचा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे मिल गए। जितने भी टीवी चैनल्स ने, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस चीज़ में हमारी हेल्प की, आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़र दे। और जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और इसमें टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वायरल होने की वजह से ही जो है इतना ज़्यादा वायरल हो चुका था कि मेरे बच्चे को वो लोग खुद छोड़ के गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे महफूज हैं, घर पहुंच गए। और पुलिस का और रेंजर्स का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया और हमें दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। और नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता होने वाले बच्चों के वापस पहुंचने पर रेंजर्स का बयान भी सामने आया है। तर्जुमान रेंजर्स ने कहा है कि बच्चों के अगवा बराए तावान की वारदात को नाकाम बनाया गया है। 12 मार्च को नॉर्थ नाज़िमाबाद से कम उम्र बहन भाई अयान और अनाबिया लापता हुए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक बच्चों की वालिदा को अगवा बराए तावान की बैरून मुल्क से कॉल मौसूल हुई। अगवाकारों ने बच्चों की वालिदा से 10 लाख रुपये तावान तलब किया। तर्जुमान रेंजर्स का ये भी कहना था कि जदीद तकनीकी ज़राए इस्तेमाल करते हुए बच्चों का सुराग लगाया गया। अगवाकार
गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को कराची के इलाके हैदरी में छोड़कर फरार हो गए। रुख करते हैं पेशावर के इलाके गुलबहार का, जहां खवातीन से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई, जिसकी सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार ने मोहल्ला शेखाबाद में खातून से मोबाइल छीनने की कोशिश की। पुलिस ने कहा है कि मुलजिम ने खवातीन को धक्का दिया, जिसके बाद एक राहजन मोटरसाइकिल, दूसरा पैदल भाग गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मजीद सीसीटीवी हासिल की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। मरियम नवाज ने PIC इमरजेंसी ब्लॉक और इस्तकबालिया काउंटर का मुआयना किया। मरीज की शिकायत पर वज़ीर आला ने जल्द घरों तक अद्वियात सर्विस शुरू करने का भी वादा किया। वज़ीर आला पंजाब ने इमरजेंसी में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज वार्ड में ज़ेर इलाज पेशावर की वाजिदा गुल से बात करते हुए आपदीदा हो गए। मरीज़ा ने मरियम को बताया कि दिल का इलाज कराने पेशावर से आना पड़ा। लाहौर में इलाज की सहूलतें अच्छी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अस्पताल हुक्काम को मरीज़ा के लिए इलाज की मज़ीद बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। कौमी असम्बली में जुल्फ़िकार भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि सदर जरदारी ने रेफरेंस फाइल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसकी पैरवी की। कौमी असम्बली सुप्रीम कोर्ट की राय देने पर उसे मुबारकबाद देती है। करारदाद में यह भी कहा गया है कि ऐवान मुतालबा करता है कि गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार दिया जाए। जुल्फ़िकार भुट्टो को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया जाए। जमहूरियत के लिए जान कुर्बान करने वाले कारकुनान के लिए निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवार्ड कायम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारसद्दा पहुंचकर ANP रहनुमा एमिल वली से मुलाकात करके उनकी वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत की है। वज़ीर आज़म के साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार, साद रफ़ीक, अमीर मुकाम ख्वाजा आसिफ और इख्तियार वली भी मौजूद थे। मुलाकात में ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बिल्लो और हिदायतुल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। राजनपुर में इफ्तारी के लिए शहरियों का पकौड़ों और समोसों की दुकानों पर रश दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले की सूरत हाल बिल्कुल, रोज़ादार जो है वो पकौड़ों और समोसों के साथ जलेबी भी खरीदते रहे। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इलियास रजा। जी, राजनपुर में आज इफ्तारी के लिए बाजारों पे शहरियों का बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। ज्यादातर में आप देखने में आ रहा है कि लोगों का ज्यादातर रश पकौड़ों और समोसों की दुकानों पे लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए कि चिकन के समोसे तैयार हो रहे हैं और साथ पकौड़े तैयार हो रहे हैं। लोग यहाँ पर जलेबी भी ले रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है। मैं पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ दरख्वास्त की समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले फहरिस्त जमा नहीं कराई थी, जिसके बाद फिलहाल कानून में इस मसले का हल दिखाई नहीं दे रहा। क्यों ना इस मामले को पार्लियामेंट को भेज दिया जाए। जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया, क्या ये मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को दी जा सकती हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि मखसूस नशिस्तें जनरल नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को दी जाती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना इलेक्शन लड़ा, ना ही कोई जनरल नशिस्त हासिल की। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने अपने दलाइल में कहा कि जिस पार्टी ने पेशगी फहरिस्त नहीं दी उसे नशिस्तें नहीं दी जा सकती, जिस पर जस्टिस अतीक शाह ने कहा कि आपने भी तो उस जमात को फराग दिली से पेशकश की थी, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि नहीं, हमने कोई पेशकश नहीं की। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि ये तो ऐसे ही है जैसे माल गनीमत की तकसीम, जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं पहले वालों में दोबारा तकसीम कर देते हैं। केस की मजीद समाअत कल होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि PTI ने पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन से रुजू किया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अता तारर ने कहा कि ऑनलाइन पिटिशंस के जरिए यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म करने का कहा जा रहा है। PTI का ये इक़दाम पाकिस्तान पर हमला है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का, और एक ऑनलाइन पिटिशन का सिस्टम जिसमें वो इंटरनेट के ऊपर यूरोपियन यूनियन को
ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP प्लस स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। जो जेल मैनुअल है 1978 का, उसके मुताबिक हर कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त होती है। बानी चेयरमैन PTI को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाज़त। IMF को ख़त इन्होंने तब भी लिखा, अब दोबारा इनके तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने उस दिन कहा कि जी हमें जेल से ये हिदायत आई है कि आप IMF को ख़त लिखें कि वो पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया है। कहा है कि PTI ने यूरोपीय यूनियन को न कोई ख़त लिखा, न ही ख़त लिखने का कोई इरादा है। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ, लग़वियात और इल्ज़ाम तराशी के सिवा कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती मुल्क पर काबिज होने वाले दूसरों को हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है जो वफाक की तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में G9 मरकज़ के यूटिलिटी स्टोर पहुँच गए। सस्ता आटा प्रोग्राम का जायजा लिया, शहरियों से कीमत और अशिया के मयार पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स के औकात कार रात 10 बजे तक बढ़ाने और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को यौमिया 500 रुपये इफ्तारी अलाउंस देने का भी ऐलान किया। अब कहा आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक की जाएगी, कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान में हुकूमत इदारों के साथ मिलकर अवाम को रिलीफ देगी। अवाम की सहूलत के लिए 1200 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स यूनिट्स भी काम कर रहे हैं। BISP के तहत मिलने वाली रकम बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में BISP के तहत इजाफी 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। माएँ और नौजवान बुजुर्ग यहाँ पर जिनका बाकायदा हक है, उसके लिए वहाँ पर बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं और आटे के ऊपर 77 रुपये फ़ी किलो और घी के ऊपर 100 रुपये फ़ी किलो जो कीमत है वो आम जो दुकानें उनसे कम की गई हैं। और इसी तरीके से जो बाकी अशिया हैं, चावल, दाल, चीनी वगैरह, उनके ऊपर 30% की तकरीबन कमी की गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इस साल हमने इस शहर रमज़ान में जो उनकी जो माहाना जो उनको मिलता था उसमें हमने इजाफ़ा किया है और अब 10,000 रुपये उनको दिए जा रहे हैं। और इसी तरीके से गिलगित बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लाखों घरानों को उनको 2,000 रुपये इजाफी उनको दिया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरियों को रियायती निर्खों पर अशिया की फरोख्त रोक दी गई है। सस्ती अशिया सिर्फ BISP और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड शहरियों को दी जा रही हैं। गैर रजिस्टर्ड शहरी मामूल की कीमत पर ही अशिया खरीद सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि रजिस्टर्ड अफराद ही रियायती निर्खों पर अशिया की खरीदारी के अहल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने वज़ारत इंसदाद मनशियात का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने इंसदाद मनशियात में अपना दफ्तर इस्तेमाल न करने का ऐलान करते हुए कहा कि उनके लिए एक ही दफ्तर काफ़ी है। 2 वज़ारतों में दफातर व वसाइल का ज़िया है। वज़ारत इंसदाद मनशियात के दफ्तर के स्टाफ को किसी और शोबे में तैनात किया जाए। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सोशल मीडिया ऐप X पर 17 फरवरी से पाबंदी का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मुल्क में ट्विटर चल रहा है, ट्वीट्स भी की जा रही हैं। उनका कहना था कि अगर किसी के पास ट्विटर पर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन है तो दिखाए, फिर बात करेंगे। 17 फरवरी से अब तक ट्विटर कभी जुज़वी और कभी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहता है, तो क्या आप हमको बता सकते हैं कि पाकिस्तान में ट्विटर को कब आज़ाद किया जाएगा? देखिए, ट्विटर चल रहा है, ट्विटर पे ट्वीट्स भी चल रहे हैं। कोई बंदिश का कोई नोटिफिकेशन है तो आप मेरे इल्म में ले आए, उस पर फिर बातचीत कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत ने सनअतों को इमिशन कंट्रोलर लगाने के लिए 3 माह की मोहलत दे दी है। वज़ीर माहौलियात पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में किए गए फैसले के मुताबिक 3 माह की डेडलाइन पंजाब के डिविजनल
इंडस्ट्रियल जोन्स की सनअतों को दी गई। इजलास में भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज करने का भी फैसला किया गया है। फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। इजलास में इंसदाद स्मॉग से मुतालिक आगाही मुहिम के हवाले से ऐप मुतारिफ करवाने का भी फैसला किया गया है।